नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मुंगेली की, जहां सोरा देवाड़ जनजाति के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बता दें कि एक तरफ शासन में विकास कार्यों के लिए पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है और प्रशासन विकास कार्य तेज करने से चलने के लिए खोखले दावे करते नहीं थक रही है, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। एक तरफ शासन विकास कार्यों के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है और प्रशासन विकास कार्य तेज गति से चलाने के लिए खोखले दावे करते नहीं थक रहे, तो वहीं जमीनी हकीकत यहाँ कुछ और ही बयां कर रही है। ये वीडियो फुटेज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास कार्य कागजों में ही दबकर दफन हो गए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं लोरमी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 की, जहाँ वर्षों से निवासरत सोरा देवाड़ जनजाति के उन 65 परिवारों के जो यहाँ पर कुली कबाड़ी का काम करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना युद्ध स्तर पर चल रही है, जहां हर गरीब परिवार को पक्के मकान देने के लिए लाखों आवास निर्माण के लिए और राशि देने का लक्ष्य रखा गया। फिर भी यहाँ आवास है, न ही रोड है, न ही नल है और न ही पानी है। यहाँ तो सिर्फ गंदगी का आलम है। वहीं रहवासियों का कहना है कि सभी अधिकारियों को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन आश्वासन ही मिला है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो तुम्हारे पास पट्टा नहीं है, मकान टैक्स नहीं है कहते, और जब मकान टैक्स लिए जाथन नगर पालिका में के हमारा आवास भी दे दो भैया कह के, तो सरकारी जमीन है कह के बोलते। अब यहाँ हम 30 साल ले भी ऊपर हो गए है, कुछ हमार सुनाई नहीं दे। नगर पालिका में दौठन हाव कैले थे के एक बात कोई नहीं सुनाई देवा। हर जिनिस के हमार मुँह लम गरीबी है उत्तम। कभी उनके पास समस्या को बोलकर लेकर के गए? अरे 17 बार चलते हैं भैया। हम मिला देते, मिलाए के बाद वोट के लेके बेरा हम सब काम कर लेते, वोट निकल जाते तो कौन का हमारे कोनो कह के हट जाते। बने हवे रोड के समस्या हवे, कई पे चल चुके हैं रोड के नाव से। आवास नहीं आए, 30 साल ले ज्यादा हो गए, आवास के नाव से जा चुके हैं पार्षद नगर पालिका में। लाइन नहीं हवे, लाइन के लिए बहुत समस्या हवे। खंभा मन है गिरे गिरे, कई जगह के घर मन है नाली नदी तीर हवे। आवास के लिए बोले तो पूरा घर मन है टूटे टूटे हवे पूरा। यहाँ सांप बिछी पूरा घर में आ जाते। और ये बारे से जाके कई पे अधिकारी मन बोले तो अधिकारी मन हाँ आवत हमन ये काम हो ही, तो ऐसे कई के सिर्फ बात ला टाल देते। और चुनाव के समय होते तो चुनाव के समय आ जाते, सब वोट लेके तरफ से बोली कि हाँ हमन ये काम ला करबो, हमला देहो वोट। वो बोली कि हमन तुम्हारा काम ला करवाबो, सरकार नहीं करवा सके, हमला दो वोट। ऐसे करके हम गरीब आदमी हर ऊपर में भरोसा करते। लेकिन 30 साल हो गए, 30 साल में कोई भी पक्ष के नेता जो भी हवे हमार कोई गरीब के सुनई नहीं करत हवे। तक आवास की स्वीकृति हो गई है 323 में शासन द्वारा हो चुका है और 323 में डीपी भेजा जा चुका है। वहाँ मूलभूत समस्या के लिए आप क्या किए हैं अभी तक? वहाँ पर 2 सीसी रोड है, एक नाली है। कब तक होंगे? टेंडर ठेकेदार को दिया जा चुका है। अभी तत्कालिक उनकी व्यवस्था के लिए, उनके गंदगी के लिए क्या करने वाले हैं? उसके लिए साफ सफाई करवाएंगे, उसको भेजेंगे टीम यहाँ से नगर पालिका से। वार्ड क्रमांक 1 में जहाँ पर ये सोरा प्रजाति के लोग रहते हैं, उक्त भूमि जो है घास जमीन है और घास जमीन पे पट्टा नहीं बनाया जा सकता, ऐसे टाइप की जानकारी राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा दिए गए हैं। और वहाँ पे पाइपलाइन विस्तार होने प्रस्तावित है। उनके साथ में वहाँ रोड भी नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है, गंदगी का पूरा आलम देखने को मिला है। वहाँ साफ सफाई समय समय में कराया जाता है और रोड के लिए प्रस्ताव तैयार कराया जाएगा। तो ये पूरा मामला लोरमी का है, जहां आपको बता दें कि वार्ड पंचायत 1 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर विकास कार्य जो है किए गए हैं। विकास कार्य हुए हैं या फिर सिर्फ विकास कार्यों के नाम पर इनके साथ छलावा किया गया है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाए कि सरकार सुविधा देने के तमाम दावे कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन वो दावे और प्रयास खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से
सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए। सोरो और देवार जनजाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, कोई भी सुविधा उन तक नहीं पहुंची, ना ही पानी है, ना ही सड़क है, ना ही बिजली है और ना ही मकान है। इस तरह के लोग यहाँ पर जो है रहने को मजबूर हैं। सोचिए आखिर उनका जीवन यापन कैसे चल रहा होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ पहले हमारे संवाददाता उमेश दिवाकर, उनके ओर रुख करते हैं। उमेश, जिस तरीके से यहाँ पर ये मामला सामने आया है वार्ड नंबर 1 का, जो सोरो जाति जो है जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, कोई भी सुविधा उन तक नहीं पहुंची, आखिर क्यों? परेशानी कहाँ आ रही, सुविधा क्यों नहीं पहुंच पा रही उन तक? बात ऐसा है कि यहाँ के जो जितने भी यहाँ के सोरो जनजाति के लोग हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि सिर्फ जिस टाइम में चुनाव होता है उसी दौरान में यहाँ पर सिर्फ पार्षद और जितने भी विधायक मंत्री जो बनना चाहते हैं वो लोग सिर्फ उस दौरान में आकर के यहाँ का जो है उन लोगों को हाल चाल पूछते हैं और सिर्फ कागजों में ही उनका नाम जो है लिख कर और कागजों में उनकी विकास करना, जो आवेदन और निवेदन का जो है कागजों में लिख कर उनको नाम को छोड़ दिया जाता है। आज तक यहाँ कोई भी प्रकार से इनको आवास या फिर कोई इन लोगों का जो मूलभूत सुविधा जो सरकारी योजनाओं के तहत मिलना चाहिए, आज तक इन लोगों को नहीं मिल पाया। तो जिस तरीके से उमेश सरकारी सुविधाएं जो सरकार दावे करती है वो तो फेल साबित हो ही रहे हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, तो क्या कोई भी सुविधा इनके क्षेत्र में इन तक नहीं पहुंच पाई है? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, कोई भी सुविधा इनको नहीं मिली है? देखिए, बात रोड की है तो बात रोड एक सीसी रोड बस बनाया गया है। और रही बात पानी की, तो पानी आज तक हो गया, इनके मोहल्ले में पानी नहीं आता है। और जो शौचालय का जो निर्माण किया गया है, ऐसे ऐसे जगह में इनका शौचालय बना हुआ है और इनके जो घर भी है इतना बद से बदतर बना गया है। इनको ना कोई प्रकार से आवास का सुविधा दिया गया है, ना पानी का सुविधा दिया गया है और ना ही इन लोगों को कोई भी प्रकार से लाइट का सुविधा भी नहीं दिया गया। सीसी रोड बस एक रास्ते का, सीसी रोड का एक रास्ते का बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से उमेश समस्याओं का अंबार, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो दावे हैं सरकार के वो तो खोखले साबित हो रहे हैं। क्या इस मामले को लेकर किसी अधिकारी कर्मचारी से आपने बातचीत करी, किसी ने कुछ आश्वासन आपको दिया इस पूरे मामले में? जाने पर अधिकारी के पास जाने पर सिर्फ इतना आश्वासन दिया जाता है कि नहीं, इसका निराकरण करेंगे और हम लोग जाएंगे, जांच में जाएंगे, उनका जो भी समस्याएं, उनकी समस्याओं की हम लोग उनसे समस्याओं को दूर करेंगे। सिर्फ यही चीज बोल करके और हम मीडियाओं को भी बोल करके और यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो ग्राम के जो व्यक्ति हैं, उनको भी यही शब्द बोल करके टाल दिया जाता है। बिल्कुल उमेश, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा जाने की कोशिश कीजिए उन लोगों से कि परेशानी उनको कब से बनी हुई, कितना समय हो गया यहाँ पर उनको? बताएंगे कि यहाँ पर समस्याएं कितने दिनों से है और कब से बना हुआ है? 30 साल हो गए करीब, रहा 20 साल से भी ज्यादा लोनी में रहा था, लेकिन हमारा कोई सरकारी लाभ नहीं मिले हवे। यहाँ नाली के समस्या है, हमारे घर के किरण से नाली पूरा बहते, लेकिन कई पैसा हो गए अधिकारी में जा बनाबो के नहीं बनावे कोई काम ला। नल के लिए जाथन तहाँ हाँ करबो ऐसे करके बात ला टाल देते। आवास के लिए जाथन कम से कम 20 पैसे से ज्यादा फार्म भर चुके हैं और वो बाद से नहीं कोई काम हुए है। नगर पालिका में जाथन तहाँ कागज ला लिख के वही रद्द कर देते, बचत कोई काम नहीं कर। आज तक हो गया हमारे मोहल्ला एक आवास नहीं है पूरा पारा भर में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के मोहल्ला के कहने का मतलब है कि जो 70 से 75 जो परिवार जो यहाँ पे निवास करे, उनके एक भी परिवार का कोई भी आवास, इनको 30 से 40 साल हो गए इन लोगों को रहते हुए, आज तक इनके कोई भी आवास प्रकार से इनको मूलभूत सुविधाएं जो सरकारी जो शासन जो दिया जाता है उनके द्वारा नहीं मिलती। और साथ में एक भाई और बाजू में यही वार्ड का रहने वाला है, उनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल, बताएंगे कि यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ पर ये जो समस्या है कितने दिनों से बना हुआ है? यहाँ पे करीब हम लोगों को रहते हुए 40 साल से ऊपर हो गया है। यहाँ पे जब चुनाव का माहौल होता है तभी बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक लोग आते हैं जो कि हमसे वादे करते हैं कि इस साल आपका 100% आवास आ जाएगा और आपकी जो हमारा बारिश होता है तो पानी निकलने का भी व्यवस्था नहीं है, तो बोलते हैं यहाँ पे हम नाली बनवा देंगे, उसके बाद हम आपको अच्छा सा बिजली देंगे, पानी की व्यवस्था करवा देंगे। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे उमेश, आपको रोकना चाहेंगे, इनके पास वापस आएंगे, आपको रोकना चाहेंगे, इनके पास वापस आएंगे, इनको बनाए रखिए, फिर बातचीत करेंगे हम इनसे। दिनेश साहू महामंत्री भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
दिनेश जी, जिस तरीके से लोरमी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 का ये मामला सामने आया है, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर धोखा किया गया है, कोई भी मूलभूत सुविधा इन तक नहीं पहुंची है, क्या कहेंगे? ये जानकारी है आपको? जी दिनेश जी, दिनेश जी आपको आवाज आ रही है? दिनेश जी से बात नहीं हुआ सर। दिनेश जी को आवाज आ रही है? दिनेश जी आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, हमारा संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन उमेश, आपकी तरफ रुख करेंगे। उमेश, जिस तरीके से यहाँ पर आपने बताया कि उनको 40 साल का समय बीत गया है, चुनाव के समय लोग इनके पास आते हैं, चुनाव के समय मांग करते हैं, वोट की मांग करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सुविधा इनको नहीं दी जाती है। तो इनसे जरा जानने की कोशिश की, जब इतने लंबे समय से इसी तरीके से इनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, तो फिर इन लोगों ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? वोट क्यों देते हुए आ रहे हैं? आखिर वोट देना इन लोगों की एक मजबूरी है, ठीक है, कि अब लोकतंत्र की समस्याएं हैं कि जैसे कि लोकतंत्र है कि वोट देंगे तो हमारा कोई विकास होगा, कोई नेता आएगा जो हम लोगों के। ठीक है उमेश, रोकना चाहेंगे, उमेश रोकना चाहेंगे, आपके पास दोबारा आते हैं उमेश, रोकना चाहेंगे। दिनेश जी से एक बार फिर संपर्क करते हैं। दिनेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दिनेश जी, लोरमी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 का मामला सामने आया है, जहां सुविधाओं के नाम पर इनको सिर्फ धोखा और छलावा दिया गया है, कोई सुविधा नहीं मिली है। जी, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ करीब के 9 करोड़ का उसका निर्माण कार्य का भूमि पूजन अभी कुछ दिन पहले करवाया थे, जिसमें इनका वार्ड का भी मामला है। तो सभी वार्डों में बरसात के बाद काम चालू होंगे मैम। लेकिन बरसात के बाद, लेकिन अगर पानी की समस्या है तो वो बरसात के लिए तो नहीं रुक सकते हैं ना दिनेश जी। पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, सड़क नहीं है। 1 नंबर वार्ड का भी बहुत सारा निर्माण का जो नाली वगैरह है, सीसी रोड का भी वहाँ टेंडर अभी लग चुका है जी, और कुछ समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर दिनेश जी, हमारे संवाददाता मौके पर खड़े हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 30 से 40 साल का, नहीं हमारी बात सुन लीजिए दिनेश जी, हमारी बात सुन लीजिए, 30 से 40 साल का जो है समय हो चुका है, कोई सुविधा उनको नहीं दी जाती है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सरकार तो अभी बनी 4 महीना पहले मैडम। नहीं, वो हम जानते हैं, सरकार आपकी बनी है, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे, हम उनकी मांग आप तक पहुँचा रहे हैं। हम लोरमी नगर पालिका विकास ले हमने 9 करोड़ का भूमि पूजन अभी कुछ दिन पहले किया है। ये बहुत अच्छी बात है। वार्ड का, नाली का, सीसी रोड का, जो लाइट वगैरह सारी चीजें का वहाँ टेंडर हुआ है मैडम जी। लेकिन कब तक ये और जो है समय लगेगा? क्योंकि जिस तरीके से अगर आप वहाँ पर महामंत्री हैं, आप अगर मौके पर जाकर देखेंगे तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं, शायद उनको देखकर आपको जो है दया आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, ये कोई भी नहीं कर सकता है। नहीं, इसके पहले देखो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 5 साल, उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया उस वार्ड में। हमने तो 9 करोड़ रुपए का भी भूमि पूजन किए हैं। उसके बाद इस लोरमी नगर पालिका में करीब नालंदा परिसर 6 करोड़ का है, 40 लाख के गेट के निर्माण है, और बहुत सारे मूलभूत सुविधा के लिए बहुत से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। और आने वाले समय में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ का भी समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपने जो किया सराहनीय कार्य है, हम भी इसकी तारीफ करेंगे। लेकिन पानी की तो समस्या अभी से ही इनके क्षेत्र में बनी, पानी तो पहुंचा ही सकते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था दे सकते हैं। साल बरसात बहुत पानी गिरा लगातार, पानी की वजह से जी पानी निकासी मामला रहता है वहाँ, क्योंकि थोड़ा सा रूरल एरिया पड़ता है 1 नंबर वार्ड जी। तो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मौके पर हमारे संवाददाता कुछ लोग भी हैं जो अपनी समस्या बता रहे हैं। आप महामंत्री, जरा समस्या उनकी सुनिए और एक आश्वासन जरूर आपसे चाहेंगे। जी उमेश, जिस तरीके से यहाँ पर दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है साफ तौर पर कि टेंडर हो चुका है, बारिश के बाद काम शुरू करवा दिया जाएगा। क्या कह रही है वहाँ की जनता? ये आश्वासन जो है कि हर एक बार दिया जाता है यहाँ के जो वार्ड क्रमांक के जो लोगों हैं उनको, ये आज की नहीं है, ये करीबन इन लोगों को 35 से 40 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, लेकिन आज तक है इन लोगों की सभी समस्याओं की जो संविधान है वो नहीं हुआ है। और इसी में मैं बात कराता हूँ गांव की जो व्यक्ति हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अपनी समस्या बताइए।
जी मैम, हमारे गांव में, हमारे वार्ड में ना तो साफ सफाई के लिए कोई आता है। कई बार हम लोग नगर पालिका में अपना वो दे चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, पर यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं होती। केवल जब चुनावी माहौल चलता है तभी यहाँ पर कुछ साफ सफाई चलती है। साफ सफाई न रहने की वजह से हमारे बेबी बच्चे बीमार होते हैं, जिसकी वजह से हम 50 बिस्तर या सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और कोई भी हम सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अक्सर हमें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और हमारा फॉर्म भरा कर उसको दबा दिया जाता है। उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज तक यहाँ पर कोई सुविधा नहीं पहुंची है। बताइए दिनेश जी, आपने खुद सुना, दिनेश जी आपने सुना लोगों की समस्याओं को? उस विषय के लिए संज्ञान में लेंगे जी, क्योंकि उनका कहना सही बात है कि कहीं कहीं कुछ शासकीय उसमें, तो बिल्कुल उसके बातों पर गंभीरता पूर्वक हम लोग विचार करेंगे। जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से सोरा और देवास जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए वो ही इन तक पहुँचनी चाहिए, लेकिन समय सभी के लिए सुविधा, सभी के लोकतंत्र, सभी लोगों का अधिकार है रहने के लिए जी, है ना। सभी की मूलभूत समस्याओं के उससे अवगत हमारे माननीय डिप्टी सीएम से कराएंगे और निश्चित रूप से उनका जो भी समस्या है उनको हल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं, सरकार पर आरोप लग रहे हैं, भले ही समय कम हुआ है सरकार बने हुए, लेकिन जो सुविधाएं थोड़ी बहुत मिलनी चाहिए वो भी इनको नहीं पहुंची। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। हमको थोड़ा समय चाहिए इसके लिए, थोड़ा समय चाहिए जी, लेकिन जिस तरीके से आपने आश्वासन दिया है बिल्कुल बिल्कुल उनके मूलभूत समस्याओं को बिल्कुल अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए, लेकिन हमारे साथ हमारे और भी मेहमान जुड़ रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। उमेश की ओर रुख करेंगे। उमेश, जिस तरीके से एक आश्वासन मिला है, जनता चाहती है जल्दी उनका आश्वासन जो मिला है उस पर निराकरण हो। दिनेश जी का कहना है कि कुछ समय दीजिए, निराकरण कर देंगे, लेकिन जनता से पूछिए क्या इनकी बात पर वो भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि 40 साल का समय तो उन्होंने निकाल दिया है। अब भाजपा की सरकार है, क्या कहेंगे? जी दिनेश, उमेश आपको आवाज आ रही है? उमेश आपको आवाज आ रही है? हाँ जी मैम जी, उमेश मैं कहना चाहूंगा इससे पहले अपने कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकारों ने भी इनकी कोई मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कराई है। और इसके बाद में सरकार को इन लोगों ने चुना कि ये सरकार तो कम से कम हमारी सुनवाई करेगा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने किया, भाजपा की सरकार ने किया। और नहीं, दोनों सरकारों की बात बताएं तो दोनों सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किए हैं और बाकी इनके जो मूलभूत जी सुविधाएं जी। दिनेश जी, आपने खुद सुना वोट की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि चलिए अब हमको थोड़ा समय देने की उसमें अभी, क्योंकि हम लोग अभी बने हुए हैं, बनने के बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे इस मामला को संज्ञान में लेते हुए माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे। आएंगे तो अभी तो अमेरिका प्रवास में है जी, तो निश्चित रूप से इनका समस्या हल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोशिश नहीं दिनेश जी, कोशिश नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार यहाँ पर बैठी है, आपकी सरकार बनी है, तो सरकार सुविधाएं देने के तमाम दावे करती है, तो कोशिश रूप से उनकी समस्याओं को बिल्कुल हल करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से सरकार पर आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी गलत नहीं है, क्योंकि जो सुविधाएं सबको मिल रही है वो सुविधा इनको नहीं मिल रही है। तो ये गलत, लोकतंत्र में सबको अधिकार है मूलभूत समस्याओं के लिए जी, बात नहीं है। ठीक है, एक आश्वासन आपने दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि जल्दी से आश्वासन पर कार्रवाई की जाए, वरना फिर जनता जरूर एक बार आपसे मिलना चाहेगी और आपसे बात करना चाहेगी। हम तो यही चाहेंगे दिनेश जी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए दिनेश जी। जी, उमेश आपके ओर रुख करेंगे। उमेश, जिस तरीके से आश्वासन मिला है, दिनेश जी ने एक आश्वासन दिया है, उनका कहना है कि समय कम मिला है, सरकार अभी बनी है, समय कम मिला है, लेकिन उनकी तरफ से यहाँ पर निराकरण करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, टेंडर करवा दिए गए हैं, जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे? आश्वासन तो 40 सालों से मिल रहा है, भले कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की आ गई है, आश्वासन तो मिल ही रहा है। अगर इनकी ये मांगे फिर भी पूरी नहीं होती हैं तो जनता क्या करना चाहेगी, जरा जानने की कोशिश करें। जी, मैं अभी यहाँ के जो जनताएं हैं और दूसरे को मैं जोड़ रहा हूँ अपने साथ में। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आश्वासनों में ही मतलब रह जाता है, या 40 साल हो गए यहाँ पे कोई भी प्रकार से इन लोगों को मूलभूत जो सरकारी योजनाओं की जो मूलभूत सुविधाएं जो इनको मिलना चाहिए वो आज तक इन लोगों को मिल नहीं पाया है। वो शौचालय बनाया गया था, शौचालय इस तरीके से बद से बदतर बनाया गया था। शौचालय में शौच करने के लिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं जाते, रोड भी गंदगी करने के लिए मजबूर है यहाँ पर।
शौचालय में शौच करने जाते हैं, शौचालय भरा पड़ा है। यहाँ पर रोड जो है और जो यहाँ पे जितनी ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पर नगर पालिका नगर निगम के कोई भी लोग यहाँ पर आकर साफ सफाई करते हैं और नहीं कुछ, मतलब मैं गांव के यहाँ के जो मोहल्ले के खुद लोग हैं उनसे मैं बात कराता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बताएंगे कि आप लोगों के यहाँ पे किस प्रकार से कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि वार्ड क्रमांक में काम हुआ है, कई जगह हुआ है, लेकिन जो हमारा स्पेशली मोहल्ला है, जो तिवार और सौरभ मोहल्ला है, यहीं पे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। बाकी पे अगल बगल जो वार्ड नंबर 1 में आते हैं सबका आवास आ चुका है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो चुकी है, वहाँ पे लाइट भी परमानेंट रहती है और वहाँ पे साफ सफाई भी लगातार हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे ही मोहल्ले में ये सुविधा नहीं हो पा रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से आपका में भी सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आप और जो है क्षेत्र में यहाँ पर निराकरण हो रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, ना ही साफ सफाई की जाती है, ना ही पानी मिलता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी एक आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अब शासन प्रशासन से तो हम हर बार उम्मीद लगा के बैठते हैं जी, कि बिल्कुल। इस साल नहीं तो अगले साल हमारा काम होगा। जब भी चुनाव का माहौल आता है, वोटिंग का समय आता है, तो सब लोग एक भरोसा दिलाते हैं और उसी भरोसे की बदौलत हम लोग इनको जिताते हैं, वोट देते हैं। बिल्कुल। लेकिन हर बार हमारे साथ यही धोखाधड़ी होता है। अब ज्यादा कुछ होगा तो फिर हम लोग सब एकत्र होकर कुछ न कुछ उपाय करेंगे इसका। बिल्कुल, ये आपको करना चाहिए क्योंकि 40 साल का समय कम नहीं होता। 40 साल आप लोगों ने निकाल दिए, लेकिन अब समय है कि अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप लोगों को अपने कदम खुद ही उठाना पड़ेंगे। और हम तो कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आश्वासन मिला है, और हम ये चाहेंगे कि इसको लेकर आप भी जो है अधिकारियों के, कर्मचारियों के, नेताओं तक जाएं और अपनी जो है बात उन तक रखें, अपनी मांगों को मनवाएं। और हम हमारे संवाददाता से भी यही कहेंगे कि उमेश, इतना करना कि जिस तरीके से ये लोग परेशान हो रहे हैं, इनकी समस्या को सुना है आपने, आप भी बड़े नेताओं के पास तक जाइए, अपनी समस्या इनकी जो है उन तक पहुंचाइए। कम से कम इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा इन तक पहुंचे। यही हमारी टीम का भी पूरा जोर रहेगा। और साथ ही उमेश, आपको ये बताना चाहेंगे, जितने भी लोगों के यहाँ पर नंबर हमें मिले थे, जितने भी लोगों को टीम ने फोन लगाया, किसी ने भी बात करने से, फोन उठाना जरूरी नहीं समझा या फिर बात करने से इनकार कर दिया। सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से सुविधाएं नहीं दी हैं तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ये लोग खड़े हैं। हमारे न्यूज आवर की टोटल टीम में जो है ऐसे मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर जो हमारे लोरमी या मुंगेली जिले में जितना भी इस प्रकार के जो करप्शन हो रहे हैं और जिस प्रकार से किसी को सुविधा नहीं दिया जा रहा है, हमारे न्यूज आवर की टीम हमेशा ऐसे के लिए एक कदम पर खड़ा रहेगा। बिल्कुल कह सकते हैं उमेश, हम यही चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और जरूर इस मामले को उठाते रहिएगा, क्योंकि जिस तरीके से इनको सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन नेताओं को क्या, मंत्रियों को क्या, वो तो चांदी काट रहे हैं, आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। जनता परेशान हो रही है। इस मामले को जरूर उठाइएगा और इस पर जो है अपनी नजर पूरी बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि समस्याओं का अंबार तो लगा हुआ, लेकिन जिम्मेदार जो है वो नदारद है। कह सकते हैं कि आश्वासन के नाम पर सिर्फ उनको एक झूठ परोस दिया गया है। वोट लेने जाते हैं, वोट की राजनीति भी होती है, लेकिन आश्वासन पर काम नहीं होता। वोट लेने के बाद वहां पर कोई झांकने नहीं जाता है। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न मकान है। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शौचालय नहीं है, स्कूल नहीं है, और ऐसे ही इन सब के बीच सोरा और देवार जाति के लोग जो है रहने को मजबूर हैं। अब देखते हैं, एक आश्वासन मिला है, इस आश्वासन पर काम होता है या फिर ये आश्वासन ठंडे बस्ते में चला जाता है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।